What is a culture? According to some experts, a culture is a group of people identified by their shared history, values, and patterns of behavior. While India is a land of rich culture, with time, however, it has undergone substantial transformations on this ground. Many cultures have faded into the clouds of our past. Many new cultures have cropped from the grounds of our modern aspirations. As man takes the progressive step in the competitive materialistic world, many cultures have succumbed to death under his feet. But when it comes to the matters of heart, even the sharpest and the most greediest of mind falters once in a while. While majority of us are busy getting through the day, worrying only about one's survival, there's a group of people who've chosen to take the road less traveled. This group aspires for something more enriching than a settled, stable lifestyle, even at the cost of having an unrest mind. This group have ignored all qualms of minds, put all doubts aside, and have followed their hearts into the world of art. Yes, I'm talking about the theatre group. This film is about them and their culture. देवी तुला भीती वाटते? मला हां? कसली भीती खिडक्या लाव. का नाही, का लावायची खिडकी बाहेर लोक आहेत. कोण लोक कोण देवी बघू बघू दे देवीला पण देव सुखाचा असा उत्सव तिने कधी पाहिला नसेल ये मला जवळ घे बघ माझ्या डोळ्यात बघ सुखाने ते मिटण्यापूर्वी दिसते तुला भीती शंका आतंक यू मी एवरीबडी हमारा क्या रहता है एक सेट पैराडिम रहता है एंड वो सेट पैराडिम में हम लोग देखते हैं हम लोग सोचते हैं लेकिन हम लोग बाहर उसके बाहर जाकर नहीं सोचते The theater has gone through a bad patch. Okay. Bad patch in terms of what? In terms of money? In terms of recognition? Or in terms of self-satisfaction? If you consider self-satisfaction, yes, it is there. If you consider the recognition, it is still there. I mean, recognition is still there. But in terms of money, no. Sorry. So, yeah, definitely we are not doing this activity full time. We are doing something for our bread and butter, and in part time we are carrying this activity. So, money के लिए तो हो नहीं सकता. हर एक प्ले के लिए कम से कम 15 से 20 सेट्स के डिज़ाइन होते हैं. उसके बाद डायरेक्टर्स सोचता है कि मुझे ये ऐसे ऐसे दिखाना है, बट आई हैव टू एम्पथाइज. अगर वो एम्पथाइज वो सेट से होने वाला है क्या, वो सेट्स में क्या प्रॉपर्टी लगेगी. एकांकिका महोत्सव में इट्स अ कॉम्पिटिशन. सो कॉम्पिटिशन्स के अपने अपने ये होते हैं ना, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो यू हैव टू बी देयर इन दैट रूल्स एंड रेगुलेशन. अगर वो कंपटीशन में बोलो मैं कितना भी अच्छा एक्टर हूँ या डायरेक्टर हूँ, वो नहीं. आपको कंपटीशन के आपने जो अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपने किए, देन ओनली आप वो क्या क्वालिफाई होंगे वो कंपटीशन के लिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएंगे. तो इसमें क्या रहता है कि सबसे बेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है कि 15 मिनट्स का ही ब्रेक रहता है दो वन एक्ट प्ले के बीच में. तो 15 मिनट्स के अंदर आपको लाइट सेट करनी है. 15 मिनट्स के अंदर आपको पूरा सेट का जो टोटल पैटर्न है वो सेट करना है. एंड 15 मिनट्स के अंदर आपको ये सब करके एज एन एक्टर को भी वो बॉडी एंड माइंड भी वो स्टेट ऑफ कैरेक्टर में जाना है. एंड एज वेल एज टू दैट म्यूजिशियन ऑल्सो, वो जो म्यूजिक जो प्ले करता है, दैट पर्सन ऑल्सो हैज़ टू बी गो एंड वो फटाफट जाके वो कनेक्ट करके वो करना है. सो फिर हम लोग का इसमें क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एंड देन अकॉर्डिंगली कोई 1 or 2 guys will come to the music, take charge of music part. 1 fellow or 2 fellows will take charge of the lights, and the 3rd fellow or 3 or 4 fellows, because set का काफ़ी टाइम उसमें जाता है. तो 3 or 4 fellows will take the charge of sets, and they will do all the things. एंड फिर डायरेक्टर्स का रोल जो है वो सबको कोऑर्डिनेट करना है. एंड फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि जो एक्टर्स जो है
उनको जाके वो वहाँ पे सेटल करना है माइंड एंड बॉडी, तो वो काम रहता है. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग एंड इट्स अ थ्रिल, यू नो, इट्स अ फन. वही थ्रिल एंड फन है जो हम लोग यू नो एंजॉय करें. दैट्स अ एंजॉयमेंट. फ्री हो ना, एक ऑडियन्स असो किंवा 1000 ऑडियन्स असो, काही फरक नाही पडत. कारण ना खूप महत्त्वाचं नाटक आहे. एड्स है फॉर एग्जांपल, एड्स के ऊपर आज जो अवेयरनेस जो है, वो अवेयरनेस हमको अगर हम लोग ये मीडिया से अगर देंगे, भले वो थिएटर हो, भले वो फिल्म हो, भले वो सीरियल्स है, लेकिन वो मैसेज देते हैं. एंड दैट मैसेज वो अगर आपको यहाँ पे एक छोटा सिंगल फ्रेम से आपको थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीपल वो कन्वे होता है एंड फिर वो वहाँ पे जाके कुछ तो काम करता है. सो मेरा ये फर्ज है, अगर मैं सोसाइटी में रहता हूँ एज एन एक्टर, तो मैं सोसाइटी के लिए मेरे से जो भी जितना कंट्रीब्यूट हो सके वो मैं करूँ. और नॉट ओनली दिस, बट क्या होता है ना, समटाइम्स यू नो एंजॉयमेंट ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. मीन्स वाई वी लुक द कॉमेडी प्लेज और कॉमेडी दिस थिंग, बिकॉज बेचारा कुछ दिन भर हम लोग ऑफिस में इधर उधर काम करके आते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बॉस से अपनी कुछ यू नो मार खानी पड़ती है, बीवी से कुछ अलग झगड़ा होता है, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है. तो फिर उसके बाद में देन व्हेन यू नो व्हेन कम टू वॉच सम कॉमेडी फिल्म और द प्ले, देन इमीडिएटली यू नो वो अंदर वो आदमी को एक सुकून मिलता है, अगेन फ्रेश होके वो चलो वापस अपने काम में निकल पड़ता है. different characters from a different place and their characteristics. You know, it is always fascinated me a lot. Sometimes I am playing a top government authority in a play called Rasar. Sometimes right now I am playing a Murtikar. Okay, so I used to get an opportunity where I am studying their lifestyle, their way of thinking, the characters' way of thinking. You know, their background, their financial aspect, their mental this thing. So for me, that thing drives towards this theatre activity. ये सब चीज़ के लिए जो पैशन थी, वो पैशन ड्राइव्स मी इनटू द थिएटर. ये प्रगति है, हमारे सबसे छोटी आर्टिस्ट, Very fine actress, Shoti ये and हमारी cute प्रिंसेस. artist, princess. उसने लिखा हुआ प्ले हम लोगों ने भावे में स्टेज किया. So youngest writer we have. हाँ. और ये बच्चों का बेसिकली क्या है, अभी कोई भी सब्जेक्ट इन्हें दे दो, 10 मिनट में आपको ड्रामा सामने इम्प्रोवाइजेशन. कोई भी आप एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सब्जेक्ट उन्हें दे दो, 10 मिनट में आपको सामने ड्रामा दिखे विद डायलॉग एंड डायरेक्शन एंड ऑल. लास्ट ईयर उनका प्ले टोटल महाराष्ट्र में चिल्ड्रंस प्ले फर्स्ट है. हर्डल्स रहते हैं, काम के हर्डल्स रहते हैं, कभी कभी वर्क जो टाइम है, टाइम भी एक सबसे बिगेस्ट हर्डल है. मतलब चाह कर भी हम लोग कर नहीं सकते, चाह कर कि अभी जैसे हम अभी फिलहाल का ऐसा था कि ये मैं कर ही नहीं सकता. मुझे एक्चुअली आई शुड नॉट डू दिस, मतलब इतना टाइड अप है. स्टिल आई एम डूइंग. ऐसे ही चलता रहेगा मेरे ख्याल से, ऐसे ही चलना चाहिए. देयर वर कपल ऑफ इंसिडेंसेस. आई मीन जब मेरी शादी हो रही थी तब 6 months आई वाज आउट ऑफ नवी मुंबई. तो मैंने सर को बोला था, सर ये 6 months शायद नहीं होगा मुझे. ठीक है, सर ने बोला देखते हैं. एंड वो 6 months में मैं कम से कम हर रोज शाम को यहाँ पे ही पड़ा रहता था. एंड बोलती थी तेरी शादी है, लेकिन हमें पता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मैड में ही होगा. मैड इज म्यूजिक एंड ड्रामा सेंटर. आज की डेट में मैं पूना में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर, चेन्नई में जहाँ पे घूमता हूँ काम के लिए, लेकिन वहाँ से जब भी होता है मैं सैटरडे को पहले बैग रखता हूँ घर पे और यहाँ पे आता हूँ, बिकॉज आई नो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है. सो देयर आर थिंग्स, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते अगर आपके पास पैशन है और वो आपको खींच ही लेती है, सम और इन एनी अदर वे. ये
आजकल क्या हो रहा है कि हर एक पेरेंट्स को लगता है कि मेरा लड़का इंटरनेशनल स्कूल में जाए। अभी पहले कॉन्वेंट की क्रेज़ थी, अभी इंटरनेशनल स्कूल की क्रेज़ आ गई है। इंटरनेशनल स्कूल में डालने के लिए कम से कम 4th-5th स्टैंडर्ड के लिए 7 to 8 लाख रुपये पूछते क्या? हाँ, तो कॉन्वेंट से निकाल के इंटरनेशनल स्कूल में डालते हैं। और इंटरनेशनल स्कूल का ये है कि बच्चों को रोबोटिक बनाना है। मतलब तुम्हारे अंदर जितनी सेंसिटिविटी रहती है उसको तुम निकाल के बाहर फेंकनी। हाँ। और सिर्फ सोचो कि आगे अभी आपने 8 लाख रुपये एडमिशन के लिए डाले, तो उसको बड़े होके कैसे फिर से पा सकोगे? हाँ, तो इकोनॉमी ये प्रायोरिटी हो गई उनके लिए, और उनके अंदर जो सेंसिटिव है उसको सब मार डाला जाता है। सपने बुनना आजकल खत्म हुआ है। Frankly, I came here just for an assignment. Yet, as I spent the first few initial hours with this group of talented and inspired individuals, I realized that they were so much in a better position than many of us. Somehow, they have struck the right chord. Most of them work a day job for their livelihood. Yet, from their busy schedule and facing all the discomforting challenges, they pursue this art just to come here and feel alive. Yes, it's impossible today to ignore the challenges of social existence, yet somehow these groups has managed to find a balance between surviving in a materialistic world and living it up in the mesmerizingly beautiful world of theater. Society has always seen artists as erratic, enigmatic, and irrational souls who don't like to bind themselves within the norms of the society. But these new age artists are different than the image we have of them. They are practical, rational, and most of them even successful in their respective field of work, yet somehow they have managed to nurture the creative spark inside them. Not only do they manage to entertain the society, but even guide them on progressive thought aspects that our society has not yet become accustomed to. These artists are no longer abandoning the society, rather, they are doing their bit to shape it for a better future. Today, these artists have become the curators of our vivid and illustrious history and the hem bearers for a more evolved future of the society. These are the new age artists. This is the new face of theatrical art. This is the new theatre culture.